क्या होंगे प्रयोग? यात्रा का आज से आगाज। पहले जत्थे को आज जम्मू के बेस कैंप से किया जाएगा रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचे 1600 से ज्यादा श्रद्धालु। रवाना होने से पहले लोगों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। बालटाल और पहलगाम से शनिवार को यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना होगा। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने करवाया अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। रास्ते में किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट। श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त हेलमेट की सुविधा। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू फ्री घोषित किया गया। बालटाल और पहलगाम रूट पर नहीं बिकेंगे तंबाकू के बने प्रोडक्ट। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बारिश की संभावना। असम के बारपेटा में बाढ़ बनी मुसीबत। 4000 लोग हुए प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंची सड़कों पर डाला डेरा। राहत कैंपों में भी लोगों ने ली शरण। बिहार के पटना में भी बदला मौसम। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बिहार के समस्तीपुर में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे हो रहे कटाव से दहशत में लोग। बागमती नदी में कटाव को रोकने के लिए लगातार काम जारी। नदी के किनारे पर रखी जा रही है रेत की बोरियां। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश। लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ जाम। मणिपुर के इम्फाल में फिर से भड़की हिंसा। बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाने पहुंचे उपद्रवी। पुलिस के साथ हुई भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया बल प्रयोग। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। बीजेपी कार्यालय के बाहर हालात नियंत्रण में। ऑफिस के पास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन। इम्फाल और चूड़ाचांदपुर के रिलीफ कैंप्स में हिंसा प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित मोइरांग जाने की प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। सुरक्षा का दिया हवाला। राहुल गांधी ने रोके जाने पर किया ट्वीट। लिखा, मैं अपने भाई बहनों से मिलने आया, मुझे रोकना दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी मणिपुर की बीजेपी सरकार पर बरसे। कहा, मणिपुर को मरहम की जरूरत। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचे राहुल गांधी। रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले। बच्चों के साथ लंच भी किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मणिपुर के हालात बहुत बुरे। राहुल गांधी शांति की कोशिश को मजबूत करने आए। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को रोके जाने पर जताई नाराजगी। कहा, राहुल ने लोगों को शांति वापस करार दिया। प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल। चूड़ाचांदपुर जाने से राहुल को क्यों रोका? वो शांति का संदेश फैलाने गए थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हालात नियंत्रित करना केंद्र और राज्य सरकार का काम। किसी नेता के जाने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा, वो जिद में मणिपुर गए, उनकी यात्रा का विरोध हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया, तानाशाहों पर फोन आने पर राहुल गांधी को रोका गया। साफ पता चल रहा है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम ने मणिपुर पर नहीं तोड़ी चुप्पी। अब राहुल को रोकने की कोशिश की गई। मणिपुर को लेकर शरद पवार का आरोप। केंद्र सरकार मामले को लेकर नहीं उठा रही है ठोस कदम। बिहार के छपरा में फिर सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने जहीरुद्दीन नाम के एक कंटेनर ड्राइवर को पीट कर हत्या कर दी। जहीरुद्दीन जानवरों की हड्डियां लेकर गौरा की एक फैक्ट्री में जा रहा था। बंगरा गांव के पास गाड़ी खराब होने की वजह से रुका था। कंटेनर से आ रही बदबू की वजह से लोगों ने जहीरुद्दीन को समझा मांस तस्कर। गुस्से में भीड़ ने जमकर की पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान जहीरुद्दीन की हुई मौत। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों की टीम पर हमला। गंभीर रूप से घायल गौरक्षक सोनू चौधरी अस्पताल में भर्ती। सोनू चौधरी 3 साथियों के साथ माहूर के एक मुस्लिम मोहल्ले में गोवंश की कुर्बानी रोकने गया था। मौके पर हुआ विवाद। सोनू और उसके साथियों पर 40 से 50 लोगों ने किया हमला। सोनू चौधरी की लाठी डंडे से की गई पिटाई। सोनू के 2 साथियों ने भागकर पुलिस को दी जानकारी। माहूर में भारी तादाद में पुलिस तैनात। जिले के सीनियर पुलिस अफसर माहौर पहुंचे। पूरे इलाके में तनाव। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
खंडवा के मिशनरी स्कूल सेंट पायस में विद्यार्थियों को कुरान की आयतें और कलमा सुनाने का सनसनीखेज मामला। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से की शिकायत। हिंदू संगठनों ने पूरे मामले की जांच करने का किया मांग। विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। एसडीएम ने कहा, हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद मामले की कराई जाएगी जांच। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित उत्तराखंड की एक्सपर्ट कमेटी आज मीडिया से मिलेगी। दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड सदन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी पर स्टडी करने महाराष्ट्र कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। क्या होगा परिणाम, इसका अभी भी करेगी अध्ययन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से की अपील, यूसीसी पर ज्यादा से ज्यादा राय लॉ कमीशन तक पहुंचाए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया। लोगों से क्यूआर कोड के जरिए अपनी राय बोर्ड को देने की अपील की। यूसीसी पर बोले शरद पवार, पहले सभी धर्मों की राय को समझेंगे, फिर पार्टी का पक्ष रखेंगे। यूसीसी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा लागू करने से पहले संभावित तूफान के बारे में भी सोचे। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लाने की बात की जा रही है। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का पीएम मोदी पर निशाना। यूसीसी पर 13 जुलाई तक करें इंतजार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। पीएम मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 इमारत की रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ड्यू में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की रखेंगे आधारशिला। एक कंप्यूटर सेंटर और एक एकेडमिक ब्लॉक भी तैयार होगा। पीएम मोदी ड्यू के सभी कॉलेज के लोगों की एक किताब और 3 कॉपी टेबल बुक करेंगे। रिलीज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे अतिथि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उदयपुर दौरा। दोपहर 12 बजे गांधी ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। गहलोत सरकार की नाकामियों पर करेंगे अटैक। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। रूपसागर के होटल हार्वर्ड में होगा जनजातीय विशिष्टान संवाद। अमित शाह आज कन्हैयालाल के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर हुई थी कन्हैयालाल की हत्या। महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी के सीनियर लीडर से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मिले देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे। दोनों के बीच करीब 15 मिनट हुई बातचीत। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर लगी रोक। विरोध के बाद राज्यपाल ने वापस लिया फैसला। राज्यपाल की कार्रवाई का हुआ विरोध। सीएम स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले पर खड़े किए थे सवाल। सीएम स्टालिन ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का किया था ऐलान। कहा गवर्नर के पास नहीं है बर्खास्त करने का अधिकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 5 बजे होगी सीएम आवास में मीटिंग। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम गहलोत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राजनाथ के सीएम अशोक गहलोत के पैर में चोट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पैर में चोट, डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह। सीएम अशोक गहलोत के दोनों पैर की उंगलियों में हुआ था फ्रैक्चर। इलाज के बाद घर लौटे सीएम। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। सड़क पर खड़ा ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। मौके पर हुई 5 लोगों की मौत। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। 2 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड पर 2 कारों के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों कारों के बीच आमने सामने हुई टक्कर। एक कार का संतुलन बिगड़ने से हुआ एक्सीडेंट। टक्कर में कार के अंदर फंसा एक शख्स। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शख्स को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कार में फंसे शख्स को लगातार दिया जा रहा था ऑक्सीजन। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के दीघा में 2 नाव के बीच टक्कर। हादसे में पानी में पलटी दोनों नाव पर सवार सभी मछुआरे सुरक्षित। दीघा तट पर करीब ड्रेजिंग का काम नहीं होने से हुआ हादसा। जोधपुर के देचू में कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत। धमाके के साथ लगी आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। मौके पर उठा धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुंबई के कांदीवली इलाके में मकान के बाथरूम की छत गिरी। हादसे में एक युवक की मौत। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के दहिसर वेस्ट में मकान में लकड़ी का लॉफ्ट गिरने से हादसा। 1.5 महीने के बच्चे की मौत। हादसे के बाद परिवार में पसरा मातम। जांच में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में जीआरई की परीक्षा पास करवाने के लिए एक स्कैम का पर्दाफाश। रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ने धर दबोचा। अपराधियों ने वॉइस इमिग्रेशन इंडिया के नाम से 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को गैर कानूनी रूप से विदेश भेजा।
अहमदाबाद के एक युवक के साथ ठगी के बाद मामले का खुलासा। चेन्नई में नई ड्रोन यूनिट का उद्घाटन डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने किया। ये उद्घाटन ड्रोन यूनिट को लेकर पुलिस टीम से बातचीत की। आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वडाला में विट्ठल मंदिर में किए भगवान विट्ठल के दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। विट्ठल मंदिर के साथ राम मंदिर और हनुमान मंदिर भी गए आदित्य ठाकरे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। यूपी के मथुरा में मुड़िया मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। 4 जुलाई तक चलेगा मेला। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में फोर्स की तैनाती। मेला की व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद। पूर्व क्रिकेटर अजित अगरकर और शेन वॉटसन ने दिल्ली कैपिटल्स टीम में सहायक कोच पद से दिया इस्तीफा। अगरकर भारतीय टीम के चयनकर्ता की दौड़ में शामिल। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाने पर भड़के सौरव गांगुली। कहा, वापसी के ठीक बाद उप कप्तानी देना समझ से परे। एशिया सीरीज का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाज रहे हावी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रनों पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने जड़ा शतक, 110 रन की शानदार पारी खेली। 32वां शतक जड़कर स्टीव स्मिथ ने की स्टीव वॉ की बराबरी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए। ऑली रॉबिन्सन और जो स्टंग ने की कमाल की गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 278 रन बनाए। बेन डकेट सेंचुरी से चूके। शतक से चूके इंग्लैंड के इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 98 रन बनाए। जो रूट ने एलन बॉर्डर पर पीछे छोड़ा, टेस्ट क्रिकेट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।